समय बड़ा बलवान होता है। वह शिखंडी से भीष्म को मार दिला सकता है, कर्ण के रथ को फंसा सकता है, द्रौपदी का चीरहरण करा सकता है। अगर किसी से डरना है तो वह है समय। महाभारत में एक प्रसंग आता है जब धर्मराज युधिष्ठिर ने विराट के दरबार में पहुंचकर कहा कि हे राजन, मैं व्याघ्रपाद गोत्र से उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा नाम कंक है। मैं धूत विद्या में निपुण हूँ। आपके पास आपकी सेवा करने की कामना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जुआ यानी वह खेल जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर अपना सर्वस्व हार बैठे थे, आज कंक बनकर वही खेल राजा विराट को सिखाने लगे हैं। जिस बाहुबली के लिए रसोइये दिन रात भोजन परोसते थे, वह भीम बल्लभ का भेष धारण कर स्वयं रसोइया बना हुआ है। नकुल और सहदेव पशुओं की देखरेख करते हैं। दासियों से घिरी रहने वाली वह महारानी वह धनुर्धर, उस युग का सबसे आकर्षक योद्धा, वह द्रोण का सबसे प्रिय शिष्य, वह पुरुष जिसके धनुष की प्रत्यंचा पर बाण चढ़ते ही युद्ध का निर्णय हो जाता था, वह अर्जुन आज नपुंसक बनकर घूम रहा है। युधिष्ठिर राजा विराट का अपमान सहते रहे। पुरुष के प्रतीक अर्जुन एक नपुंसक सा व्यवहार करते रहे। नकुल और सहदेव पशुओं की देखरेख करते हैं। भीम रसोई में पकवान पकाते रहे और द्रौपदी एक दासी की तरह महारानी की सेवा करती रही। पांडवों के लिए यह अज्ञातवास नहीं था। यह अज्ञातवास का समय उनका अपने परिवार के प्रति समर्पण था। वह काल उनके समर्पण की पराकाष्ठा थी। वह जिस रूप में रह रहे थे, जो अपमान सहते रहे, जिस कठिन दौर से गुजरे, उसके पीछे उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। अज्ञातवास का वह काल परिस्थितियों को देखते हुए परिस्थितियों के अनुरूप ढल जाने का काल था। आज भी इस धरती पर न जाने कितने ही लोग अज्ञातवास जी रहे हैं। न जाने कितने महायोद्धा दिखाई देते हैं। कोई धन्ना सेठ की नौकरी करते हुए उसकी बेवजह की गालियां खा रहा है, क्योंकि उसे अपनी बिटिया की स्कूल की फीस भरनी है, बेटी के ब्याह के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। बाप एक सेल्समैन बनकर दर दर धक्के खाकर सामान बेचता दिखाई देता है, क्योंकि उसे रात को अपने परिवार की भरण पोषण की व्यवस्था करनी है। निरंतर संघर्ष से हर दिन अपना सुख दुख छोड़कर अपने परिवार के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। रोजमर्रा के जीवन में किसी संघर्षशील व्यक्ति से रूबरू हो तो उसका आदर कीजिए, उसका सम्मान कीजिए। फैक्ट्री के बाहर खड़ा गार्ड, होटल में रोटी परोसता वेटर, सेठ की गालियां खाता मुलिम वास्तव में कंक, बल्लभ और बृहल है, क्योंकि कोई भी अपनी मर्जी से संघर्ष और पीड़ा नहीं चुनता है। यह उनके कर्मों का परिणाम है। वे सब यहाँ अपना काम करते हैं। वे अज्ञातवास जी रहे हैं, परंतु वह अपमान के भागी नहीं है, बल्कि प्रशंसा के पात्र हैं। यह उनकी हिम्मत है, उनकी ताकत है और उनका समर्पण है कि विपरीत परिस्थितियों में भी वे डटे हुए हैं। वे कमजोर नहीं है। उनके हालात कमजोर है, उनका वक्त कमजोर है। याद रहे कि अज्ञातवास के बाद पृथ्वी जब पुनः अर्जुन के रूप में आए तो कौरवों का नाश कर दिया। पुनः अपना यश, अपनी कीर्ति संपूर्ण विश्व में फैला दी। वक्त बदलते वक्त नहीं लगता है। प्रहलाद को सब भूल गए, किंतु अर्जुन की कीर्ति संपूर्ण यश में आज भी मौजूद है। उपहास और अनादर ना करें, उसका सम्मान करें, उसका साथ दें, क्योंकि एक दिन संघर्षशील, कर्मठ, ईमानदार से प्रयास करने वालों का अज्ञातवास अवश्य खत्म होता है। समय का चक्र घूमेगा। बृहल्ला का छद्म रूप त्याग कर धनुधर अर्जुन इतिहास में ऐसे अमर हो जाएंगे कि पीढ़ियों तक बच्चों के नाम उनके नाम पर रखे जाएंगे। इतिहास बृहल्ला को भूल जाएगा, इतिहास अर्जुन को याद रखेगा। हर संघर्षशील, लग्नशील, कर्मठ व्यक्ति में बृहल्ला को मत देखिए, कंक मत देखिए, बल्लभ मत देखिए। हर संघर्षशील व्यक्ति में धनुधर अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर, महाबली भीम को देखिए। यही नियति है, यही समय का चक्र है और यही महाभारत की सीख है।